वंदे भारत न्यूज़ बिहार शरीफ नालंदा से रमेंद्र कुमार। हम आए हुए हैं अस्पताल चौराहा, जहां पर जो है एक व्यक्ति हैं जो थाना में गए थे, किन्हीं का एक समझने के लिए गए थे। वो एक दलित व्यक्ति से आते हैं और इनके ऊपर जो है प्रशासन के द्वारा आरोप लगा करके इनको जो है कॉलर वगैरह पकड़ करके और जो है अभद्र व्यवहार किया और जाति सूचक जो है गाली भी दिया। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या मामला हुआ, कैसे हुआ और जो है क्या बात था, क्या समझने गए थे, इनकी जो बात क्या थी। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम सुधीर दास हुआ। आप थाना में गए थे तो क्या हुआ, वहाँ पर क्या घटनाएं घटी और किस लिए गए थे? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। थाना पर मैं जानकारी लेना चाहा कि श्याम नंदन कुमार को बिहार थाना में पुलिस किस कारण लाई है, इसी बात के लेकर हम गए थे। वहाँ पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी एवं सिपाही के द्वारा हम कॉलर पकड़ करके गाली गलौज करके थाना परिसर से बाहर कर दिया गया। इसी कारण मैं जो है ने 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया हूँ। हमने इस संदर्भ में एसपी साहब को आवेदन पत्र भी दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं। किस संबंध में आप गए थे वहाँ पर थाना में? क्या आपको सूचना मिली कि आप वहाँ गए? श्याम नंदन कुमार को बिहार थाना पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। तो 9 तारीख को जो है सितंबर के श्याम नंदन कुमार का फ़ोन कॉल से हमें बुलाया गया था कि हमें पुलिस गिरफ्तार करके लाई है, कुछ जानकारी लेना चाहती है, इसलिए करके आप आइए। इस कारण हम किस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था? हत्या के मामले में कि उनका सास जो है आवेदन दी थी कि हमारी बेटी को मार करके लापता कर दिया है। इसकी जानकारी आप लेने गए थे तो आपके साथ अभद्र व्यवहार किया? जी, अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज किया गया। थाना परिसर से कॉलर पकड़ करके हमें बाहर कर दिया गया। क्या इसकी सूचना आपने प्रशासन को दी और एफआईआर भी किए हैं? हमने जो है 10 सितंबर को एसपी साहब के समक्ष आवेदन दे करके इस बात को हमने रखा, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या SC/ST थाना में भी आपने आवेदन दिया है? नहीं, SC/ST थाना में आवेदन नहीं दिया। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुधीर दास हुआ। नालंदा लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके हैं 2024 में। देखिए, धरना पर बैठने का प्रमुख कारण है कि सुधीर रविदास जी SC/ST समाज से हैं। बिहार थाना के द्वारा इनको अपमानित किया गया, कॉलर जाति वाचक शब्दों को प्रयोग करते हुए गाली गलौज किया गया। तो इसके विरोध में हम लोग इनके न्याय के लिए और जो उस तरह के वहाँ के जो भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी है, दुर्व्यवहार करने वाले, उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, इसके लिए हम लोग बैठे हैं। दूसरी ओर कि अंकित कुमार को हत्या कर दिया गया और प्रशासन के द्वारा केस को रफा दफा करने में लगा है कि बिजली के करंट से है जो इसकी मृत्यु हुई है। ये दोनों मुद्दा को लेकर के हम लोग धरना पर बैठे हैं। क्या लगता है इसकी जांच CBI से होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग है कि तत्काल इसको CBI से जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो और जो अभियुक्त लोग हैं उनको नार्को टेस्ट भी सरकारी स्तर पर कराई जाए। परम मित्र जो सुधीर दास हैं और ये हमेशा जनता के सेवक बने रहते हैं। जब भी कहीं दलित पर, महादलित पर कुछ घटनाएं घटती हैं तो ऐसे जगह पर ये जाकर उनके आंसू पोंछने का काम करते हैं। और ये पूर्व में नालंदा विधानसभा चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इनको जो ही बिहार थाना के द्वारा इनको बुलाया गया और बुलाकर इन्होंने वस्तु कला को जानकारी लेने के क्रम में कि भाई उत्सुकता कि भाई हमारे आदमी को, पड़ोसी आदमी को किस सिलसिले में पकड़ के लाए हैं, तो पुलिस ने बताया कि इनके विरुद्ध जो है FIR दर्ज हुआ है और इसी इनके विरुद्ध इनको हम पकड़कर लाए हैं। इन्होंने कहा कि क्या साबित होता है कि इन्होंने एक घटना को घटा है। इसी पर वो 23 में आ गया प्रशासन, इनको कॉलर पकड़कर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए
थाने से बाहर करने का काम किया, जिसका हम आपके चैनल के माध्यम से हम इसका घोर निंदा करते हैं। दूसरी तरफ हम प्रशासन से मांग करते हैं, ये अपने को सुशासन बाबू कहे से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस के विरुद्ध आप कार्रवाई करें, अब अन्यथा इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। क्योंकि इस तरह का दलित महादलित पर थाना में बुलाकर आपने एक शुरुआत कर दिया है, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सुधीर दास के साथ हुआ है, घटनाएं घटा है, कल हमारे साथ घटना घट सका है, तो हम उनके इस घटना के खिलाफ हैं और हम सुधीर दास के हम साथ में हैं। क्या परिचय? रामदो चौधरी, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आप लोग जो है अंकित कुमार के पिता हैं, यहाँ पर जो अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, क्या मांग है, क्या करना चाहते हैं? हमारे लड़का अंकित कुमार का हम पापा जी हैं। मेरा घर ओकंदा पड़ता है, अस्थामा प्रखंड है। 2 महीना बीते जा रहा है, बीत चुका है, लेकिन अभी कुछ मुआवजा नहीं मिला है। हाँ, और वो हम गरीब आदमी, 2 आदमी हम विकलांग हैं। हाँ, जांच भी होनी चाहिए CBI से। एक दिवसीय नहीं, अनिश्चितकालीन धरना है। आज अनिश्चितकालीन का ये 6ठा दिन है और 6ठा दिन हो गया है, अभी तक कोई खोज खबर लेने वाले प्रशासन नहीं आए हैं। चूँकि हम लोग बैठे हुए हैं, सारे थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी, उस घटना का कांड संख्या है 106-25। उस घटना में एक लड़के की मृत्यु हुई थी और थाना अध्यक्ष के द्वारा बताया गया था कि करंट लगने से मृत्यु हुई है। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं धरना के माध्यम से कि जिस जगह आपने बॉडी प्राप्त किया, लाश प्राप्त किया, वहाँ कोई घटना बिजली का कहीं कोई नामो निशान था? अगर है तो हमें दिखा दीजिए, नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं उसे मार कर फेंका गया है और उस हत्यारा को सामने लाया जाए। इस धरना के माध्यम से हम साथ में मांग करते हैं कि थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपराधियों से मिले हुए हैं, और उस हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए। परंतु मामला जांच का है, तो जांच में तो यह प्रशासन बताएगी या जो है इन्वेस्टिगेशन टीम बताएगी। आपको कैसे पता है कि यहाँ पर करंट लगने से ही मौत हुई है या यहाँ पर मार के बिगा गया है? हम जो सुने हुए बातों को बताए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बात रखे हैं। थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया कि विद्युत स्पर्श से इसकी मृत्यु हुई है। हम उनकी बातों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम घटनास्थल पर गए हैं और जहां से उन्होंने बॉडी प्राप्त किया उस जगह को भी मैंने देखा है। वहां पे अभी नवनिर्मित रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है और उसमें विद्युत चालू नहीं किया गया, बिजली चालू नहीं किया गया है, करंट प्रवाहित नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये साजिश है इस हत्या को झुठलाने का। साथ ही साथ आज इस धरना के माध्यम से हमारे एक अनुसूचित जाति के सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुधीर दास जी, जो कि बिहार थाना दिनांक 9 तारीख को गए थे। रात्रि में इनको बुलाया गया था किसी मामले को लेकर और वहां बुलाकर इनके साथ अभद्रता की गई, इनका कॉलर को पकड़ा गया, इनके माँ बहन को गाली दी गई। तो मैं निंदा करता हूं और इस धरना के माध्यम से वैसे पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग करता हूं।